फिल्म एक खौफनाक दुनिया में शुरू होती है जहां अंधे और खतरनाक शिकारी सिर्फ आवाज पर हमला करते हैं। एबॉट खानदान, ली बाप, एवलिन माँ, रीगन सुनने से महरूम बेटी, मार्कस बेटा और ब्यू सबसे छोटा बेटा बिल्कुल खामोशी से जिंदगी गुजार रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सके। एक दिन वो खाली बाजार से खाने पीने और जरूरी चीजें लेने जाते हैं। छोटा बेटा ब्यू एक बैटरी वाला खिलौना उठा लेता है, लेकिन ली बैटरियां निकाल कर रख देता है ताकि कोई आवाज न हो। रीगन छुपके से वो खिलौना ब्यू को वापस दे देती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत है। घर वापसी के दौरान ब्यू बैटरियां डालकर खिलौना चला देता है और उसकी तेज आवाज जंगल में गूंज जाती है। अचानक एक खौफनाक मखलूक आती है और ब्यू को पकड़कर मार डालती है। ली उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है। एक साल बाद एबॉट खानदान ने खेत के अंदर एक महफूज जिंदगी बसा ली है। एवलिन गर्भ से है और ली अपनी बेटी के लिए एक बेहतर हियरिंग एड बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कम से कम कुछ सुन सके। ली और मार्कस दरिया और झरने की तरफ जाते हैं ताकि मछली पकड़ सकें और खाने का बंदोबस्त कर सकें। वहां ली पहली बार बोलता है और मार्कस को बताता है कि तेज बहते पानी की आवाज उनकी बातों को छुपा देती है, इसलिए वो यहां बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं। उधर रीगन अभी भी ब्यू की मौत का दुख और गिल्टी महसूस कर रही है और खुद को सबसे अलग कर लेती है। वो अपने बाप के बनाए हियरिंग एड पहनने से भी इनकार कर देती है क्योंकि उसे यकीन है कि वो कभी काम नहीं करेगा। घर में एवलिन एक जंग लगी कील पर पैर रख देती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वो दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन चीख नहीं सकती क्योंकि इससे मौत उसे पकड़ सकती थी। इसी दौरान उसका दर्द और बढ़ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। ठीक उसी वक्त एक खतरनाक मखलूक घर के अंदर घुस जाती है जो आवाज की तलाश में चुपचाप घूम रही होती है। एवलिन लाल लाइट्स जलाकर इशारा देती है जो ली के लिए एक अलार्म होता है। वो बाथटब में छुपती है, लेकिन शदीद दर्द और डर के बावजूद खामोशी में बच्चे को जन्म दे देती है। ली और मार्कस लाल लाइट देखते ही समझ जाते हैं कि हालात खराब है। मार्कस आग के पटाखे चला देता है ताकि मखलूक का ध्यान बंट जाए और एवलिन को जोर से चिल्लाने का मौका मिल सके। ली फौरन दौड़कर एवलिन को बचाने आता है जो अब अपने नवजात बच्चे के साथ साउंड प्रूफ बेसमेंट में छुपी होती है। इसी दौरान रीगन और मार्कस छुपने के लिए अनाज रखने वाले स्टोर में चले जाते हैं, लेकिन अचानक फिसलकर अंदर गिर जाते हैं। एक मखलूक उनके पास आ जाती है, लेकिन रीगन के हियरिंग एड से एक अजीब सी आवाज निकलती है जिससे वो दर्द से तड़प कर पीछे हट जाती है। रीगन को इस वक्त ये समझ नहीं आता, लेकिन हकीकत में यही आवाज इन मखलूकात की सबसे बड़ी कमजोरी थी। रीगन और मार्कस किसी तरह वापस ली के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस बार एक और मखलूक हमला कर देती है। ली समझ जाता है कि अपने बच्चों को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो खुद को कुर्बान कर दे। मरने से पहले वो रीगन को मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहा हूं इशारों में कहता है। इसके बाद वो जोर से चिल्ला देता है जिससे मखलूक का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और रीगन और मार्कस को भागने का मौका मिल जाता है। दोनों घर लौटते हैं और एवलिन के पास पहुंचते हैं। अब घर के चारों तरफ मखलूकात का हमला बढ़ चुका है। रीगन को आखिरकार समझ आ जाता है कि उसका हियरिंग एड ही इन मखलूकात के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो हियरिंग एड को माइक्रोफोन के पास रखती है जिससे उसकी आवाज कई गुना तेज हो जाती है। एक मखलूक दर्द से तड़पती है और एवलिन उसे गोली मारकर खत्म कर देती है, लेकिन इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो, कैमरों में दिखता है कि और भी मखलूकात घर की तरफ बढ़ रही है। एवलिन और रीगन एक दूसरे को देखते हैं। अब उन्हें मालूम है कि इनसे कैसे लड़ना है। रीगन हियरिंग एड को और तेज करती है और एवलिन शॉटगन तैयार कर लेती है। फिल्म ब्लैक स्क्रीन पर खत्म हो जाती है।